सभी बच्चे, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, ये है आपकी चैप्टर 9 जो पार्ट नंबर 1 बुक का आखिरी लेसन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। मेरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। लेट्स सी आपको कितना समझ में आता है और आपका इंटरेस्टिंग बनता है। आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये समझाने के लिए। अब इस चैप्टर में क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। ये देखिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आपकी 3 स्टोरी से, जनार्दन, रामधारी एंड सारिका। इन 3 स्टोरी को पढ़ के थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। जनार्दन, रामधारी एंड सारिका। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है और वहाँ जनार्दन को जॉन करके बुलाया जाता है। ही लीव्स late in the evening, work become John when he enters his office, acquire new accent and speak a different language। और जनार्दन जब अपने ऑफिस में घुसता है तो जॉन बन जाता है। एक अलग स्पीकिंग स्टाइल से ऑफिस में एंट्री होती है उसकी, और इस तरह से वो कम्युनिकेशन करता है अपने क्लाइंट से हु आर लिविंग थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, जो उससे हज़ारों माइल्स की दूरी से रहते हैं, जिससे वो कभी मिला नहीं है बट वो उनके टच में है। कस्टमर केयर पे बात करता है, उनको डील करता है। ही वर्क्स ऑल नाइट, पूरी रात वो काम करता है, क्योंकि वहाँ जहाँ पर यहाँ अगर रात है तो जिन कस्टमर से वो बात कर रहा है वहाँ पर डे है। तो यू कैन थिंक कि हाँ, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कनेक्ट हैं। ठीक है जी। तो यह है जनार्दन जो पूरी तरह से काम करता है। उसकी छुट्टियां हमारी इंडियन छुट्टियों से नहीं मैच करती हैं, क्योंकि वो दूसरे देश की कंपनी के साथ काम कर रहा है। दूसरी कंट्रीज़ की हॉलीडेज़ हमारी कंट्री के कैलेंडर जो हॉलीडे का है उससे मैच नहीं करता है। उसे वही छुट्टियां मिलती है जो वहाँ पर है। ओके, वहाँ का कस्टम, वहाँ की डे टाइम सब कुछ डिफरेंट है। तो जनार्दन वो सारी चीज़ें फॉलो करता है यहाँ पर रह के। दिस इज़ द डेली रूटीन ऑफ जनार्दन। अब करते हैं हम बात रामधारी की। रामधारी की छोटी सी लड़की है, 9-year-old डॉटर, एंड ही वांट्स टू परचेज बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं एक छोटी सी स्मॉल साइकिल अपनी बच्ची को दूंगा। वो पूरी बाज़ार में घूमता है और घूमते घूमते उसे रिजनेबल क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस पे एक साइकिल मिल जाती है। वो मैन्युफैक्चर होती है चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में, और इस तरह से लोग उसको खरीद रहे बिकॉज रिजनेबल है। इट मीट्स हिज रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज एफोर्डेबिलिटी। तो रामधारी खुश हो जाता है और परचेज कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से वो डॉटर के लिए क्या चाहता था, लास्ट ईयर उसने अपनी बच्ची के लिए बार्बी डॉल ली थी, विच वॉज ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड इन द US बट वॉज बीइंग सोल्ड इन इंडिया। जो बनती कहाँ है और बेची कहाँ जा सकती है, देख रहे हो आप। बनी US में और बेची गई कहाँ पर, इंडिया में। एक सिंपल सी फैमिली का रामधारी अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लिया। ठीक है, अब थर्ड सारिका इज़ अ फर्स्ट जनरेशन हु हैज़ डन रिमार्कबली वेल थ्रू आउट हर स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सारिका चाहती है कि वो काम करने के बाद अपना करियर बनाए। शी नाउ हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टेक एन जॉब एंड बिगन इंडिपेंडेंट करियर, बट रिलेटिव फैमिली सब मना कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। आफ्टर दैट शी फाइनली डिसाइड टू गो अहेड बिकॉज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट हैव बीन मेड अवेलेबल for generation. So these are the 3 examples. These are the aspects each of what we can globalization. In the first stage, Janardhan was participating in the globalization of services. Ramdhari birthday purchase tell us something about the movement of commodities from one part of the world to another. And Sarika is faced with the conflict of value, partially originating from a new opportunity that earlier was not available to the woman in her family, but today is a part of a reality that has gained wider acceptability. So these are the 3 examples of globalization. We are connecting with other country, we are giving our services, and modern thinking like Sarika wants to do a job. ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसको पढ़ने के लिए हमें एग्जाम्पल चाहिए थे। इन एग्जाम्पल से हमने देखा कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, राइट। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। देयर इज़ अ पिक्चर। इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पिक्चर क्या कह रहा है। दीज आर अ रील देखते हैं आप सब, है ना। इस रील को देखिए, इस रील में क्या है, इस रील में क्या है, ये देखिए, फर्स्ट रील, सेकेंड रील,
third rail and fourth rail. Some farmers committed suicide because of their crops failed. बिकॉज उन्होंने वो जो थे सीड्स एक MNC कंपनी से बहुत महंगे दामों पे ख़रीदे थे, क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई तो उन्हें कर्जा देना, कहाँ से वो कर्जा देते उन MNC को, ठीक है, दे कमिटेड सुसाइड. सेकेंड, many retail shopkeepers fear that they would lose their livelihood if some major international companies open रिटेल चेंज इन द कंट्री. अगर कोई बड़ी सुपरमार्केट आ जाती है तो छोटे छोटे दुकान वाले डरने लगते हैं, भाई सब लोग सुपरमार्केट से सामान खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा. दे ऑल आर वरीड. थर्ड, अ फिल्म मेकर प्रोड्यूसर इन द मुंबई वाज एक्यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन हॉलीवुड. ऐसे ही फिल्म मेकर भी डरे हुए हैं, इंडियन फिल्म मेकर जिसे बॉलीवुड टॉलीवुड का नाम दिया जाता है, कि अगर हॉलीवुड की मूवी आ जाए तो हमारी कौन देखेगा भाई, हमारा भी धंधा चौपट हो जाएगा. अ मिलिटेंट ग्रुप इशूड अ स्टेटमेंट थ्रेटमेंट कलेक्ट गर्ल्स हु वियर वेस्टर्न क्लोथ. क्या डरा रहे, जिन कॉलेज में जिन लड़कियों ने वेस्टर्न कपड़े पहने उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते. सो दीज एग्जाम्पल शो अस दैट ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो ये एग्जाम्पल हमें बता रहे हैं हमेशा ग्लोबलाइजेशन से डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं. तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम नेगेटिव एस्पेक्ट एंड सम नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट. If can have negative consequences for the people, indeed there are many who believe that globalization has more negative consequences. अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ग्लोबलाइजेशन है तो अच्छी चीज़, लेकिन इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है. इसी को आगे हम करेंगे, लेकिन पहले फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. देखिए आपका ये पैराग्राफ है ना, दिस पैराग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेशन कवर करता है NCERT में, ठीक है, जो आपके MCQ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ग्लोबलाइजेशन यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज. द फ्लोज कुड बी ऑफ वेरियस काइंड, आइडिया moving from one part of another part, capital shunted between two or more places, and commodities being traded across border, and people moving in search of better livelihood in different parts of the world. तो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट विथ 3 एग्जाम्पल्स विथ 3 नेगेटिव एस्पेक्ट. ओके, अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. आई होप आपको इतने मीनिंग एंड एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय. आप कंटिन्यू करते रहेंगे अपना, मेरा दूसरा वीडियो आप करेंगे पूरा, और उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से मैं समझाऊंगी कि हाँ अब कंसिक्वेंसेस कितने तरह के होते हैं ग्लोबलाइजेशन. बाय बाय. आई एम आरती शुक्ला. कीप वॉचिंग.